हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है और अब से थोड़ी ही देर बाद विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत होगी और आज भी विधानसभा में बजट पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल के साथ सत्र की कार्यवाही की शुरुआत होगी और उसके बाद फिर बजट पर चर्चा की जाएगी। प्रश्नकाल में किसानों पर कर्ज और अवैध कॉलोनी जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे और इन मुद्दों के तहत ही प्रश्नकाल की कार्यवाही की जाएगी। और चलिए अब सीधा लिए चलते हैं आपको हरियाणा विधानसभा, जहां सत्र की कार्यवाही में क्या कुछ हो रहा है देखते हैं। हमारे पास है अंडर कंसिडरेशन। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी आरती राव जी ने ठीक कहा है, 2 जगह इस जमीन का प्रपोजल है, दोनों जगह सफिशिएंट है जमीन ने। विभाग ने फिजिबिलिटी उसकी देखनी है, कौन सी जगह ठीक रहती है तो उसमें एक कर दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है, बाजार के बीच में है, कंजेशन बहुत है, व्हीकल खड़ी करने की जगह नहीं, 200 बेड का हॉस्पिटल है, ना ही वहाँ सीएमओ का कोई ऑफिस है, ना ही उसमें पीएमओ का ऑफिस है, ना ही वहाँ सौगृह है, ना ही वहाँ बड़ी प्रयोगशाला है। 200 बेड का हॉस्पिटल होते हुए वहाँ कंजेशन है। तो 2.5 एकड़ ही केवल ज़मीन है और चारों तरफ से लो लाइन एरिया से घिरी हुई है, पानी और भर जाता है तो समस्या है। इसलिए मैंने स्थानांतरण के लिए कहा, वहाँ ज़मीन अवेलेबल है तो मैं चाहूँगा कि इसका जितनी जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल की नए की तैयारी करें। और दूसरा, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि धारूहेड़ा का भी पीएचसी से सीएचसी अपग्रेडेशन की बात चल रही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि वहाँ पे भी ऐसा ही हाल है, वहाँ पे भी ऐसा ही हाल है और छोटी जगह है वहाँ भी वो, बल्कि अगर नॉर्म के अनुसार देखा जाए, सप्लीमेंट नॉर्म के अनुसार देखा जाए तो ज़मीन भी उतनी सफिशिएंट नहीं है। और ज़मीन धारूहेड़ा में हमने देख ली है, उसका भी प्रपोजल हमने भिजवाया है। अब वो ज़मीन पूरी हो जाए तो वहाँ पीएचसी से सीएचसी की बजाय सीधा डीएचएस बनाया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हरियाणा में है। सप्लीमेंट्री बहुत शॉर्ट होते हैं ताकि सटीक जवाब मिल सके। वही जवाब यही कह रहा हूँ। आप सप्लीमेंट्री पूछिए। नहीं तो यही सप्लीमेंट्री है, मैं ये कह रहा हूँ। उसमें ऐसे हरियाणा में बहुत सारी वो हॉस्पिटल है जो पीएचसी से सीधा डीएचएस बने, तो ये भी बन सकता है, क्योंकि आज लाख से ज्यादा की जनसंख्या वहाँ होगी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि जो सिविल अस्पताल बनना है रेवाड़ी में, उस पर काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा जी। हम जल्द ही वहाँ पे जाके जायज़ा ले लेंगे ज़मीन का और एक बारी ज़मीन चूज़ हो जाएगी उस पर जल्द से जल्द काम करवा देंगे। जहाँ तक रही बात पीएचसी धारूहेड़ा की, वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन धारूहेड़ा ने हमारे को ज़मीन का प्रपोजल दिया है और उसका भी काम हम जल्द से जल्द करेंगे। धन्यवाद। मंत्री श्री मूलचंद शर्मा। 10। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने जो सवाल पूछा है उसका वैसे तो पूरा डिटेल विवरण पटल पर रख दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि जो माननीय सदस्य ने 2 भूमियाँ बल्लभगढ़ के बारे में अलग अलग खसरे की पूछी है। एक 25 कनाल 3 मरला जो खसरा नंबर 91 के अंदर आती है, उस पर कोई कब्जा नहीं है। और दूसरी भूमि पंचायत भवन बल्लभगढ़ के पीछे होली चौक के अंतर्गत आने वाली 18 कनाल 3 मरला, उसमें 1 कनाल भूमि पर कब्जा है, 3 लोगों का वैध कब्जा है, जिसको रोकने का काम माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने किया हुआ है। 2020 से अब तक यथास्थिति बरकरार है, लेकिन डिपार्टमेंट अपना पूर्ण प्रयास कर रहा है कि उसे रेगुलर उसे खाली कराने के लिए या केस को आगे ले जाने के लिए। बाकी जमीन पर कोई किसी तरीके का कोई कब्जा नहीं है। अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है कि बल्लड़ की श्यामला दे की पंचायत की ज़मीनों पर कब्जा है। इसमें एक जोड़ कुंदन कॉलोनी की जोड़ है जो 8 एकड़ में, जिसमें 1 एकड़ में कब्जा हुआ है। एक होली चौक है जिसकी मंत्री जी ने जवाब दिया है। एक उसके पीछे जो पंचायत भवन है, उसके सुप्रीम कोर्ट के न्याय के फैसले के बाद जितनी चरागाह है या तालाबों की ज़मीन है, ये सब खाली होनी चाहिए। उनकी म्यूटेशन अपने नाम होनी चाहिए, निगम के नाम म्यूटेशन होनी चाहिए। जब हरियाणा सरकार ने फैसला लाए हैं कि सरकार की ज़मीन इस तरह जो कब्जे हैं जो अपने कोर्ट में केस डाल देते हैं और लंबा समय खींचते कब्जा, मेरा मंत्री से कहना है कि कुंदन कॉलोनी जो जोड़ पे जो नपाई तुलाई है
उसके एरिया में जो कुंदन कॉलोनी जोड़ पर कब्जा है वो कितनी है, आज कितनी है? अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने जो पूछा है, ये टोटल जमीन जो कुंदन कॉलोनी की जो बात करी गई है वो 25 कनाल 13 मरला है, जो कि जोड़ के अंतर्गत आती है। गैर मुमकिन जोड़ है और इसकी स्थिति जो है बिल्कुल एकदम खाली है, किसी ने कोई अवैध रूप से इस पर कब्जा नहीं किया हुआ। और दूसरी भूमि के बारे में भी माननीय सदस्य ने जो बताया है वो खसरा नंबर 183/1, 183/1/2 और 183 का मिन कई सारे इसमें खसरे हैं। 18 कनाल 3 मरला भूमि है, जिसके अंदर बाबा मस्तनाथ मंदिर को 2 कनाल 6 मरला भूमि पर मौजूद है, शनिदेव मंदिर 1 कनाल भूमि पर मौजूद है, महाराणा प्रताप भवन 2 कनाल 3 मरला भूमि पर मौजूद है और होलिका दहन 1 कनाल भूमि पर है। लगभग 7 कनाल 14 मरला भूमि तिगांव रोड और पंचायत भवन रोड में चली गई है और उसके अलावा 4 कनाल भूमि साइड पर खाली पड़ी हुई है और 1 कनाल भूमि पर 5 दुकानें मौजूद हैं। इस प्रकार 1 कनाल भूमि पर अन्य लोगों का 5 लोगों का कब्जा है, जो कि न्यायालय के विचाराधीन है। ये आपका ठीक है इस बात की, मैं कह रहा हूँ कुंदन कॉलोनी की जो जोड़ इसमें ऐड करी है उसका नहीं है इसमें। कुंदन कॉलोनी का जोड़ मैंने बताया ना, 25 कनाल 13 मरले, ये मौके पर बिल्कुल खाली पड़ी है। उसके फोटोग्राफ्स भी मैंने कल मंगाए थे, बिल्कुल जमीन खाली पड़ी है। उस पर अगर कोई आपने बाउंड्री की बात रखी थी कि उसमें बाउंड्री करानी है, वो है तो तालाब की जोड़ की जमीन है, उस पर कल जोड़ ही डेवलप होगा, उस पर किसी तरीके की बाउंड्री नहीं की जा सकती। श्री देवेंद्र अत्री। स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 103। स्पीकर सर, जैसा कि माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि उचाना विधानसभा क्षेत्र में बरसोला माइनर में प्रति महीना कम से कम 14 दिन के लिए सिंचाई जल आपूर्ति कराने का कोई प्रस्ताव सरकार विचाराधीन है या नहीं? तो स्पीकर सर, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। बरसोला माइनर WJC सिस्टम वेस्टर्न जमुना कैनाल में आती है, जिसमें नॉन मॉनसून सिस्टम के समय कुछ पानी की मात्रा कम होती है और इस सिस्टम द्वारा बस 32 दिन के बाद 8 दिन नियमित सप्लाई दी जाती है और मॉनसून सीजन में 24 दिन के बाद 8 दिन पानी दिया जाता है। और ये प्रश्न लगने के बाद मैंने चेक भी करवाया कि ये पूर्ण रूप से पानी पहुंच रहा है या नहीं। मैं माननीय सदस्य को ये भी बताना चाहती हूँ कि जनवरी 2025 में 6 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक निश्चित रूप से 8 दिन की पानी का सप्लाई हुआ है और फरवरी 25 में भी 8 दिन दिनांक 17 फरवरी से 24 फरवरी तक पानी की सप्लाई हुई है। स्पीकर सर, थैंक यू। मेरी बहन को मैं धन्यवाद करता हूँ। स्पीकर सर, फिर भी मैं आप लोगों आपके माध्यम से, आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं और मेरी बहन से भी, मैं सिंचाई मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि वहाँ पे सूखे जैसे हालात हो जाते हैं सर। 40 दिन में हमारे यहाँ 8 दिन चलता है, तो मेरा आप लोगों से, सरकार से, आपके माध्यम से निवेदन है सर, इसको 14 दिन किया जाए सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उमेद सिंह। धन्यवाद स्पीकर सर। क्वेश्चन नंबर 104। माननीय अध्यक्ष साहब, विधायक जी ने बाढ़ा में अगर कोई सिविल अस्पताल बनना है इसके लिए पूछा है, तो इसका जवाब है कि अभी आज के दिन बाढ़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 CHCs हैं, गोपी और झोजू कलां में, और 6 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, कादमा, हरोदी, माइकला, बलकरा, संतोखपुरा और बाढ़ा में। और इसके साथ साथ उनका दूसरा प्रश्न था, अगर सरकार डेंटल एक्सरे मशीन, ऑर्थोपीडिक स्पेशलिस्ट और फार्मासिस्ट स्टाफ इन PHCs में प्रोवाइड करती है या नहीं। तो इन 6 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में डेंटल एक्सरे फैसिलिटी PHC हरोदी और PHC संतोखपुरा में है। बहुत ही जल्द 6 महीने में बाढ़ा में भी आ जाएगी। पोस्ट फार्मेसी की जो भरी पड़ी है अभी, वो PHC बाढ़ा में, कादमा में, बलकरा में और माइकलान में। 2 PHC की अभी बाकी हैं, वो जैसे ही हमारे सर्विस रूल्स अमेंड हो रहे हैं, कंप्लीशन पे हैं, जैसे ही वो हो जाते हैं फार्मासिस्ट की भी भर्ती हो जाएगी। और तीसरा ऑर्थोपीडिक सर्जन के बारे में पूछा था, तो कोई ऑर्थोपीडिक या स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पोस्ट एज पर नॉर्म्स नहीं होती हैं PHC।
स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं स्वास्थ्य मंत्री बहन का धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही उनसे अनुरोध करूँगा, 2 फार्मासिस्ट जिनकी कमी है और दूसरा डेंटल एक्सरे मशीन हड़ौती पीएचसी में फंक्शनिंग नहीं है। इसके अलावा मैं अनुरोध करूँगा कम से कम 2 पीएचसी में ऑर्थो सर्जन दिया जाए। इसका कोई नया प्रावधान निकालने का काम करें। धन्यवाद छोटी बहन। जी जरूर, मैं करूँगी। श्री रणजीत बनिया, श्री सतपाल जामना। प्रश्न संख्या 106। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूंडरी विधानसभा के गांव फतेहपुर के 6 एकड़ भूमि में बने राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम के बारे में, स्थिति के खराब के बारे में, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। वहां हमने 24/6/2024 को राजीव गांधी खेल स्टेडियम की मरम्मत के लिए 13,75,356 रुपये की राशि जारी की है और उसकी DNIT तैयार की जा रही है। और वहाँ पहले से 400 मीटर का एथलेटिक्स ट्रैक, बास्केटबॉल मैदान, वॉलीबॉल मैदान, फुटबॉल मैदान और एक बैडमिंटन हॉल उपलब्ध है। इस स्टेडियम की देखभाल के लिए एक इंचार्ज और एक मैदान कर्मी भी तैनात है और इसकी जैसे ही DNIT की मंजूरी मिल जाएगी तो इसका काम जल्दी स्टार्ट करा दिया जाएगा ठीक तरीके से। माननीय अध्यक्ष जी, ये 6 एकड़ में बना हुआ है और 15 साल पुरानी बिल्डिंग है और बिल्डिंग टोटली कंडेम हो चुकी है। खिड़कियां, दरवाजे सारे टूट चुके हैं और ग्राउंड जितने भी बताया वो एक भी ग्राउंड वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। 3-3 फुट की घास वहाँ पे उगी हुई है और जो बताया कि मैदान कर्मी है सर, वहाँ पे कोई मैदान कर्मी भी नहीं है। और जो सर ये अमाउंट बताई है 13,75,000, वो सफिशिएंट नहीं है क्योंकि सर बहुत बड़ा एरिया है और जर्जर हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो जारी हुई है इसकी DNIT लग जाए और अगर ऐसी कोई शिकायत है तो मैं व्यक्तिगत खुद आके इस पे विजिट करूंगा और उसको ठीक कराने के लिए जल्दी से जल्दी काम शुरू करेंगे। और मंत्री जी, वहाँ पे एक भी नर्सरी नहीं है, प्लीज नर्सरी भी जो आप ऑनलाइन पोर्टल खुला हुआ है, अप्लाई कराइए तो वहाँ मिल जाएगी। थैंक यू। श्री देवेंद्र हंस। प्रश्न नंबर 107। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने गांव मेंगड़ा तथा बागल के बीच घग्गर नदी पर पुल के बारे में पूछा है कि वो बंद पड़ा है, ये कब दोबारा शुरू होगा और कब पूरा हो जाएगा। इसके बारे में जवाब है कि श्रीमान जी, कार्य सितंबर 23 से फरवरी 2025 तक बंद रहा, इसको दोबारा शुरू करा दिया गया है और 23/6/25 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो आपने बताया है कि 2025 छठे महीने में पूरा हो जाएगा, तो गांव वालों ने फ़ोन किया है और धन्यवाद भी कि अभी काम 2 दिन पहले ही शुरू किया कर दिया गया है। और मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, माननीय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करता हूँ कि और गांव काफ़ी एरिया की जीवन रेखा से जुड़ा हुआ है उन लोगों की ये, और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी। श्री जस्सी पेटवा। 108। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नारनौंद बाईपास निर्माण के लिए पूछा है कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और अगर है तो कब तक पूरा हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि बाईपास के लिए विचाराधीन है और सरकार ने बाईपास निर्माण के लिए 18 करोड़ 25 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी है और ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि क्रय का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। लेकिन इसमें ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा माननीय सदस्य को भी कि पहले तो नारनौंद कस्बे में इसकी लंबाई वो 4.47 किलोमीटर नया बाईपास बनाने की थी, जिसमें सरकार ने 2019 के अंदर ये स्वीकृति दी थी 18 करोड़ 25 लाख रुपए की। और इसमें बाद में एक बैठक हुई और उसके अंदर ये तय किया गया
कि जिसमें मंजूरी को प्रवर्तन देने के लिए अनुरोध किया गया, लेकिन तत्काल उप मुख्यमंत्री हरियाणा ने एसीएस कार्यालय के ज्ञापन संख्या 2019 के तहत प्रस्ताव करना चाहा। तदनुसार 2 नए प्रस्ताव तैयार किए गए, जिसमें नए रिंग रोड की स्थिति की समीक्षा के लिए 20/1/23 को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री हरियाणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई और बैठक में निर्णय लिया गया कि नारनौंद बाईपास के दोनों प्रस्तावों के लिए भूमि की आवश्यकता ई भूमि पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। भूमि मालिकों की सहमति जो पहले प्राप्त होगी और सबसे सस्ती दरों पर होगी, उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसकी लंबाई 9.55 किलोमीटर नारनौंद शहर के दक्षिणी भाग है। इसके लिए स्थानीय मालिकों की कोई सहमति नहीं मिली। नए प्रस्ताव संख्या 2 में 7.6 किलोमीटर जो नारनौंद के उत्तरी भाग में है, इसमें 42.4 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसके लिए ई भूमि पोर्टल पर 98% सहमति प्राप्त हो चुकी है। लेकिन कलेक्टर रेट से ये 2.5 गुना ज़्यादा जो मांग रहे हैं। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूँगा कि किसानों से बात करें, और जहाँ से अध्यक्ष महोदय जो रोड जाती है तो किसानों को उसका फायदा भी होता है, उसके रेट और बढ़ जाते हैं। इसलिए जो कलेक्टर रेट पे हम लेने के लिए तैयार हैं, कोई 5-10% की ज़्यादा की होगी तो भी ले लेंगे, लेकिन आप बातचीत करके उनसे अगर भूमि दिलाएंगे तो हम भी बाईपास बना देंगे। अभी समय सीमा इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि जब तक भूमि ना मिले तब तक समय सीमा बताना संभव नहीं होगा। तो हरियाणा विधानसभा के 8वें दिन के बजट सत्र की कार्यवाही चल रही है, जहां प्रश्नकाल के दौरान अपने अपने सवाल उठाए जा रहे हैं और संबंधित मंत्री उस सवाल का जवाब दे रहे हैं।